अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। 9 मई के वाक़यात और उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ताल्लुक़ है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को बहुत नुकसान देता है। 9 मई के वाक़यात जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था उसके बाद अमल में आयद किए थे, पूरे मुल्क में जो है वो एक तशद्दुद पसंदाना सी एक चीज़ सामने आई थी जिसमें मुल्की इदारों को, मुल्की जो मलकियतें होती हैं उन पर उनको बहुत नुकसान पहुँचाया गया था और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस भी हुआ था। जिस तरीके से हमारे डिफेंसिव इदारों को निशाना बनाया गया था और उनके ख़िलाफ़ एक बगावत सामने आई थी, इस वजह से 9 मई को पाकिस्तान की तारीख़ में जो है ना वो बदतरीन दिन करार दिया जाता है और एक सानहे के तौर पर याद किया जाता है। हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात में जितने भी मुलव्वस अफराद थे उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा का ऐलान किया था और कार्रवाई का ऐलान किया था कि ज़रूर इनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी, ताकि आज के बाद कोई भी शख्स अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ या अपने मुल्क की मलकियतों के ख़िलाफ़ जो है वो ना जाए, उनको नुकसान ना पहुँचाए। इस तरीके से मुल्क में बगावत पैदा होगी और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 9 मई के वाक़यात जिस तरीके से पेश आए थे उसके बाद सबका शक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब ही गामज़न था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की क़यादत पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए गए थे कि उन्हीं की क़यादत में ये तमाम वाक़यात हुए, ये नाखुशगवार वाक़यात हुए जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान पहुँचा। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी क़यादत है जिन्होंने शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ भी दिया था और कुछ अडियाला जेल में मौजूद हैं जिनके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर ट्रायल चलाने का ऐलान किया गया और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग जो इन वाक़यात में शामिल थे उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया, उनकी निशानदेही की गई और हुकूमती लेवल पर इस चीज़ पर जो है वो गौर किया गया कि इन मामलात में जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको निशानदेही उनकी करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इस हवाले से वैसे तो हर वक्त जो है वो बातचीत होती रहती है, लेकिन आज जो है वो अहम ख़बर ये है कि अमेरिका ने भी इसकी मुखालफत कर दी है और इसकी भरपूर मज़म्मत की है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसका सिलसिला होता है हफ्तावार, उसमें उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने 9 मई को पाकिस्तान में तोड़ फोड़ और आग लगाने के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत की। प्रेस ब्रीफिंग में 9 मई के हमलों से मुतल्लिक़ सवाल पर उन्होंने कहा कि एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। हम पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुकम्मल तौर पर मुखालफत करते हैं और जायज़ तरीके से आज़ादी राय जो होती है उसकी मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं। हुकूमत को कानून के मुताबिक और आज़ादी इज़हार राय का एहतराम मद्देनज़र रखते हुए निपटना चाहिए और ये जो इस किस्म के मामलात होते हैं जिससे तशद्दुद पसंदी होती है, नफ़रत अंगेज़ी होती है, कहीं ना कहीं ज़ाहिर टेररिज्म का ख़तरा होता है और आपके मुल्क के मफाद में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और इस तरह से जो एहतजाज है वो नहीं होने चाहिए। अगर आप आज़ादी इज़हार राय चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पीसफुल होना चाहिए और पीसफुल होने से ही आपके मामलात हल हो सकते हैं। अगर इस किस्म के वाक़यात सामने आते हैं तो इससे सिवाय पुरतशद्दुद वाक़यात के और शिद्दत पसंदी की कोई चीज़ किसी चीज़ का वो कहेंगे ना कोई चीज़ सामने नहीं आती, अख़ज़ नहीं होती। तो मैथ्यू मिलर जो महकमा ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने इस चीज़ का जो है वो भरपूर मज़म्मत की। उन्होंने जो है वो कहा कि इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए, किसी भी मुल्क में नहीं होने चाहिए, इससे मुल्क की सलामती को ख़तरा होता है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से केसेस जो हैं वो ट्रायल्स चल रहे हैं, केसेस लगे हुए हैं अडियाला जेल में। बहुत सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद है, शायद उसमें मेन केस जो है वो 9 मई के वाक़यात भी हो सकता है और है। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।